हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इलास्टिन के ऊपर। इससे पहले कोलेजन को हम पढ़ चुके हैं और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों हमारा चेहरा यंगर, जब हम यंग होते हैं तब हमारा चेहरा ग्लो करता है, जबकि जो ओल्डर स्किन होती है उसमें क्यों हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। ठीक है ना, तो आज वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज खुलेगा पर्दा, यानी कि आज खुलेगा राज कि क्यों इंसान बूढ़ा होता है। ठीक है ना, तो देखो, जो आपकी इलास्टिन होती है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इलास्टिन, मतलब कि लास्टिक भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर इसकी, यानी कि लचीलापन। हमारे शरीर में जो लचीलापन आता है, अब हमारी जो स्किन है, हम अपनी स्किन को इस प्रकार से उठा सकते हैं, इस प्रकार से अपनी स्किन को उठा सकते हैं, या फिर हम जो हमारे हाथ हैं, हम इस हाथ को इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो लचीलापन है, ये तो मैं बाहरी बता रहा हूँ, ये जो लचीलापन है ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये कराता है आपका इलास्टिन। ठीक है ना, और ये कहाँ पर पाई जाती है? मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर, जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वहाँ पर पाई जाती है। यानी कि ये इलास्टिन आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन भी करती है। तो देखो, जैसे कि स्किन है, अब स्किन के अंदर दो चीज़ पाई जा रही है आपकी, इलास्टिन और कोलेजन। तो कोलेजन को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आज हमारी बारी है इलास्टिन की। क्या हम पढ़ेंगे? इलास्टिन को, कि किस प्रकार से इलास्टिन क्या होती है, इलास्टिन के फंक्शन क्या होते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखो, इस डायग्राम में आपको एक बात तो नज़र आ रही होगी कि जैसे जैसे आप यंगर स्किन से ओल्डर स्किन की तरफ बढ़ रहे हो, आपको इलास्टिन और कोलेजन इन दोनों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कमी आ रहा है, ये यानी कि जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं, यहाँ पर देखो आपको एक जो एक नाली टाइप की चमक रही होगी। ठीक है, ये जो रिंकल है, ये क्या बा रहा है? जब आपकी यहाँ से इलास्टिन और कोलेजन थोड़ी थोड़ी, मतलब धीरे धीरे यहाँ से डिग्रेड हो रही है, यहाँ से ख़त्म हो रही हैं, तब हमारे शरीर पर जो है झुर्रियाँ नज़र आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हमें यही पढ़ना है आज इलास्टिन के बारे में। तो आइए अब थोड़ा सा इलास्टिन को जान लेते हैं कि इलास्टिन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इलास्टिन इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन दैट लैंड्स इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस आपको प्रोवाइड कराता है कौन? इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, टू द टिश्यू लाइक आर्टरीज, लंग्स, टेंडोन्स, स्किन, लिगामेंट्स, यानी कि इन सब में आपका लचीलापन कौन प्रदान कराता है? कौन सी प्रोटीन होती है? तो वो होती है इलास्टिन। इलास्टिन आपकी कैसी है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो कहाँ पर पाई जा रही है? ये आपकी एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर का भाग, फिर उसके बाद नीचे आपको पता होगा डर्मिस वाला पार्ट आता है, देन हाइपोडर्मिस आता है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर आपकी इलास्टिन पाई जा रही है, कोलेजन पाए जा रहे हैं। इलास्टिन और कोलेजन पाए जा रहे हैं। कोलेजन को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज बारी है इलास्टिन की। तो ये इलास्टिन आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो यानी कि ये आपकी कोलेजन और इलास्टिन दोनों कैसी हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, इन ह्यूमन इलास्टिन इज एनकोडेड बाय द ELN जीन, यानी कि जो इलास्टिन प्रोटीन को बनाता है, जो न्यूक्लियस में, आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस में जो DNA होता है उसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो जीन का नाम है ELN। इस जीन को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दिस प्रोटीन हैज ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होती है उन सब में क्या पाया जाने वाला है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्लाइसिन हो गया, एनालिन हो गया, वैलिन हो गया एंड प्रोलिन हो गया। ये चारों के चारों आपके कैसे हैं? ये चारों के चारों आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो इसका कोड याद रखना कि गाव। ठीक है ना, और गाँव की जो औरतें होती हैं, जो गांव की औरतें होती हैं, वो इस इलास्टिन को लास्टिक के नाम से भी बोलते हैं। जो टेलर होते हैं ना गांव में, तो वे मोस्टली क्या कहते हैं कि भाई लास्टिक, हम यहाँ पर लास्टिक लगा देंगे। तो लास्टिक मतलब लचीलापन, और कहाँ के लोग बोल रहे हैं इस बात को? गाँव के लोग। ठीक है ना, तो याद रखना इलास्टिन में आपकी किसकी रिपीटेटिव यूनिट होती है? तो GAV की आपकी रिपीटेटिव यूनिट होती है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो, इलास्टिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ट्रोपो इलास्टिन द फंक्शनल यूनिट, यानी कि इलास्टिन जो सिंथेसाइज होती है
और जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है ना, तो आपको इस बात को याद रखना है। यानी कि देखो अब यहाँ पर ये कैसे है, जैसे प्रकार से नूडल्स होते हैं ना, मैगी होती है, मैगी को आप कि मैम जब मैगी बनाते हो तो वहाँ पर मतलब इस प्रकार से नूडल्स होते हैं, लेकिन जब आप अगर उनको खींच करके देखोगे, जब आप उनको खींच करके देखोगे तो वे काफ़ी लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप उनको एक छोटी सी जगह में भी रख सकते हो। तो ये अपनी ये कैसी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन यानी कि जब हाथ हमारा ऐसा है तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर खाल इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होगी ना, खाल इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में। बट जब हम अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं तब ये खाल जो होती है ये आपकी स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है ना, ये स्ट्रेच हो जाती है, और जब स्ट्रेच हो जाती है तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। यानी जब ये रिलैक्स फॉर्म में थी तब ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, जब आपकी स्ट्रेच हुई तब ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं कि अब बायोसिंथेसिस ऑफ इलास्टिन किस प्रकार से होने वाली है। तो देखो यहाँ पर एक जीन होगा, जीन का नाम क्या था, ELN, जो कि जीन कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, जो कि जीन कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, अब ये जो आपका ELN है ये क्या काम करेगा, ये इलास्टिन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा दूसरे नंबर पर कि आपका प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेशन होएगा, जो हमने वहाँ पर भी देखा था कि हाइड्रोक्सिलेशन होता, बट वहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन किसका होता है, लाइसिन एंड प्रोलिन दोनों का। यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन केवल और केवल प्रोलील हाइड्रोक्सिलेशन ही होता है। यहाँ पर केवल जो आपका हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो प्रोलील का ही होता है। इसके बाद नंबर 3 कि सेक्रेशन एंड एक्सक्रेशन, यानी कि अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है। यहाँ पर क्या हमारा कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इस प्रकार का कोई भी हमारी स्ट्रक्चर अभी हमने नहीं देखा, तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ट्रोपोइलास्टिन यहाँ पर ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीएज, यानी कि प्रोटीएज ने क्या काम किया, जो आपके एक्स्ट्रा पार्ट बन रहे थे ना, साइड वाले जो एंड वाले पार्ट थे, मान लो ये अगर कोई आपकी इलास्टिन है तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला एंड था, वे कट होंगे आपके ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीएज की सहायता से। ठीक है, इतनी बात पता लगी। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने जो आपके इलास्टिन बने थे इन्होंने बना लिए माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीन, इन्होंने माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीन बना लिए। इन्होंने क्या बना लिए, माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीन बना लिए। इसके बाद माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीन बनाने के बाद अब होगा यहाँ पर लाइसिल ऑक्सीडेज। यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर लाइसिल ऑक्सीडेज होता है। लाइसिल ऑक्सीडेज मतलब जो क्रॉस लिंकिंग होगी वो लाइसिल ऑक्सीडेज की होगी। ठीक है ना, तो ज़रा सा पार्ट है ये, आपको बस इसके स्टेप याद रखने हैं। स्टेप याद रख लोगे तो आपसे स्टेप बस क्या पूछा जाता है, यहाँ पर वो पॉइंट देखो, यहाँ पर कोई ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिला तो नहीं, यहाँ पर कोई ग्लाइकोसाइलेशन देखने को नहीं मिला। हाइड्रोक्सिलेशन केवल किसका हो रहा है, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेशन ही हो रहा है। और यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग होगी वो किस में होगी, लाइसिल ऑक्सीडेज की, लाइसिल ऑक्सीडेज की यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो रही है। तो ये पार्ट है। और इसका जो एक जो आपका जीन है वो याद रखना, जीन का नाम ELN। ठीक है ना, तो जीन का नाम भी आपको नहीं भूलना है। देखो स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या होगा कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रोइलास्टिन, यानी कि प्रोइलास्टिन का ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में। ठीक है ना, इसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन ओनली, यहाँ पर प्रोलीन का ही हाइड्रोक्सिलेशन होएगा। ठीक है ना, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन जिसको हमने बोला है। इसके बाद सेक्रेशन इनटू साइटोसोल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से डायरेक्ट ये जो साइटोसोल से एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में पहुँच जाएगा। ना ही यहाँ पर कोई ग्लाइकोसाइलेशन होने वाला है, ना ही यहाँ पर कोई असेंबली होने वाली है। इसके बाद क्या होगा, क्लीव ऑफ N एंड C टर्मिनस, यहाँ पर क्लीव हो जाएंगे N और C टर्मिनस, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्लीव होने वाले हैं। इसके बाद ट्रोपोइलास्टिन जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ट्रोपोइलास्टिन बनने वाली है। उसके बाद क्रॉस लिंक होगा, क्रॉस लिंक कैसा होगा, लाइसिल ऑक्सीडेज से, लाइसिल ऑक्सीडेज से इसका क्रॉस लिंक होगा। ये नाम याद रखना, लाइसिल ऑक्सीडेज। इसके बाद डेस्मोसिन बनेगा। अब देखो जब काफ़ी सारे आपके जब ट्रोपोइलास्टिन बन जाएंगे तो उससे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन के बाद, लाइसिल ऑक्सीडेशन के बाद डेस्मोसिन बनेगा। और डेस्मोसिन आपकी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि इलास्टिन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इलास्टिन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोइलास्टिन। उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, ट्रोपोइलास्टिन स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। जबकि जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल की यहाँ पर स्पेलिंग गलत आ गई। ठीक है ना, इसको अगर ये फंक्शन है। ठीक है ना, मैंने ही यहाँ पर टाइपिंग की थी और टाइपिंग करते वक्त थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है,
PDF जो दूंगा मैं आपको, चलो इसमें उसमें फंक्शन इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो जो डेस्मोसिन स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में बनी, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी, इसको कहा गया है डेस्मोसिन। और डेस्मोसिन आपकी फंक्शनल यूनिट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आपकी इलास्टिन बनने वाली है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ इलास्टिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी, ठीक है ना। एक दो बार यहाँ इसको आप याद कर लेना, यानी कि इनको पॉइंटों को लिख कर देख लेना। बट यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कौन से वाले, एक तो दूसरा पॉइंट नंबर 5 वा प्रोटीन एंड नंबर 7 वा आपको याद रखना है, नंबर 6 वा कि जो क्रॉस लिंक होती है वो लाइसिल ऑक्सीडेज की होती है, कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात पता लगी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इलास्टिन की क्रॉस लिंकिंग किस प्रकार से होती है कि भाई ये देखो स्किप बेस क्रॉस लिंकिंग आ गई है यहाँ पर। तो स्किप बेस क्रॉस लिंकिंग में कुछ नहीं, जो आपका लाइसिल ऑक्सीडेज है, लाइसिल ऑक्सीडेज का ही फॉर्मेशन होकर के सबसे लास्ट में आपका डेस्मोसिन बन जाता है, जो कि आपकी क्या है, डेस्मोसिन आपकी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टू मेक मैच्योर इलास्टिन फाइबर द ट्रोपोइलास्टिन मॉलिक्यूल आर क्लोज लिंक्ड बाय देयर लाइसिन रेसिड्यू विथ डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन होगा वो कैसे में होगा, लाइसिन रेसिड्यू विथ डेस्मोसिन्स एंड आइसोडेस्मोसिन, यानी कि एक लाइसिन की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पर एल लाइसिन होता है, ठीक है ना। इस बात को मत भूलना। वही सेम है कि वाटर बाहर निकलेगा, लाइसिन का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, वाटर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपका 2 एल लाइसिन बन जाएगा, एक एल लाइसिन होगा। इन दो यानी कि 2 एल लाइसिन और एक एल लाइसिन को मिला करके जो आपके रिएक्शन होने वाली है, सबसे लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, डेस्मोसिन मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद देखो द एंजाइम दैट परफॉर्म्स द क्रॉस लिंकिंग इज लाइसिल ऑक्सीडेज, यानी कि लाइसिल ऑक्सीडेज का जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स का नाम है लाइसिल ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, लाइसिल ऑक्सीडेज होगा। इसके बाद यूजिंग इन द विवो चिचावीन पायरिडीन, यानी कि यहाँ पर चिचावीन पायरिडीन सिंथेसिस रिएक्शन होगी, तो इस नाम को भी मत भूलना, ठीक है ना। अब मैंने आपको इलास्टिन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको आपको बहुत ही तसल्लीपूर्वक बताया। डेस्मोसिन याद रखना, ये जो क्रॉस लिंक्ड होता है वो स्किप बेस के थ्रू, यानी जो स्किप बेस मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू आपका होता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपके समझ में आया होगा। अब देखो कोलेजन और इलास्टिन हमने दोनों ही पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि जो आपका कोलेजन होता है वो मैनी डिफरेंट जेनेटिक्स टाइप्स, यानी कि उसमें हमने देखा था कोलेजन 1, कोलेजन 2, कोलेजन 28 तक पाए जा रहे थे। बट इलास्टिन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें 1 जेनेटिक टाइप ही होता है आपका। जो कोलेजन होता है वो आपका ट्रिपल हेलिक्स था, यानी कि अल्फा हेलिक्स के 3 चैन थे आपकी, जबकि जो इलास्टिन है उसमें नो ट्रिपल हेलिक्स, कोई ट्रिपल हेलिक्स नहीं बनना, रैंडम कोइलिंग थी। रैंडम कोइलिंग कैसे, देखो मैंने ये आपको दिखाया था ना, ये आपकी रैंडम कोइलिंग हुई पड़ी है, तो इसलिए इसको बोला है रैंडम कोइलिंग, ठीक है ना। तो नो ट्रिपल हेलिक्स, रैंडम कोइल, कन्फर्मेशन, परमिटिंग स्ट्रेचिंग, यानी कि एक प्रकार से जब रैंडम कोइलिंग है तो आपकी स्ट्रेचिंग हो रखी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या है कि जो कोलेजन है वहाँ पर आपका ग्लाइसिन XY, यानी कि ग्लाइसिन XY, यानी कि ग्लाइसिन होगा, प्रोलीन होगा, जो आपके रिपीटेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसके बाद इलास्टिन में क्या होने वाला है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि ग्लाइसिन XY की रिपीटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड मिलते हैं जिनको हम कहते हैं GAV, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड मिलने वाले हैं आपको, GAV। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सीलाइसिन, यहाँ पर हाइड्रोक्सीलाइसिन होता है, जबकि यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सीलाइसिन नहीं होता, यहाँ पर लाइसिल ऑक्सीडेज काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग, यानी यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, जबकि इलास्टिन में कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन आपका नहीं पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो कोलेजन होते हैं उसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्रॉस लिंकिंग होती है, एल्डोल क्रॉस लिंकिंग होती है, जबकि यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या बनना था आपका CHO, यहाँ पर क्या बनना था CHO, ठीक है। जबकि आपका इलास्टिन में इंट्रामोलिकुलर डेस्मोसिन क्रॉस लिंक होती है, डेस्मोसिन क्रॉस लिंक होती है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंशन पेप्टाइड ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस, यानी कि एक्सटेंशन का काम करता है, और यहाँ पर नो एक्सटेंशन
प्रेजेंट ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस। यहाँ पर जब बायोसिंथेसिस होती है तो जो पेप्टाइड होता है वो एक्सटेंड होता है कोलेजन के अंदर, ठीक है ना। बट जब आपका इलास्टिन में जो इलास्टिन की बायोसिंथेसिस होती है, यहाँ पर जो आपका पेप्टाइड होता है वो कोई भी एक्सटेंशन शो नहीं करता है, ठीक है। इतनी बात पता चली तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इलास्टिन समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अब हम आगे देखेंगे आपका केराटिन को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे केराटिन के। आई होप गाइज ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।